भाई लोगों का कमेंट था, हम ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और हम लोग एकदम बिगनर है, मैथमेटिकल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। तो मैं उसको बताया था उन लोगों को कि मैं आज एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और कल या आज के अंदर अपलोड कर दूँगा। तो वो वाले वीडियो देख लेना, आप लोग का जितने भी डाउट है और जिन्होंने सीखना चाहते हैं, एकदम डिटेल्स में तो सिखाऊँगा, बट थोड़ा क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है ना, मैं आपको एकदम मार्केट का बेसिक चीज़ नहीं यहाँ पे बताऊँगा। जिन्होंने स्टार्ट करना चाहते हो, बेसिकली फर्स्ट टाइम देख रही हो कि एक्चुअली ट्रेडिंग हम लोग किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बट जिन्होंने थोड़ा मार्केट में 1-2 महीने बिताए हो, उन्होंने समझ जाएगा कि एक्चुअली काम किस तरह से करता है। तो एकदम जिन्होंने ज़ीरो लेवल का नॉलेज है, जिसके पास एकदम ज़ीरो लेवल का कुछ भी नहीं पता है कि एक्चुअली क्या है, कहाँ पे ओपन किया जाता है, वो भी पता नहीं है। तो आप लोग थोड़ा बेसिक वीडियो होता है, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, कई सारे रिसोर्सेज़ पड़ी हैं, उसको देख के आप सीख सकते हो। देन आके मेरे वीडियो देखना, तब जाके आप एक-एक चीज़ क्लैरिटी से समझ पाओगे। आपको लग रहा है कि हाँ, मैं इस वाले वीडियो से थोड़ा कुछ लर्निंग मिलेगा मेरे को, तो ओके, देखते रहना। तो चलिए, जो जिसके लिए मैंने आया कि कई सारे भाई लोग मेरे को बताता है कि भाई एक मैथमेटिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लेके आओ, जहाँ पे आप जो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो वो सिखाओगे। तो चलिए, इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको मैथमेटिकली ट्रेडिंग करना तो सिखाऊँगा, बट एक चीज़ यहाँ पे आपको नहीं सिखाऊँगा कि अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट पे हम किस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकल के उसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। बट मैं जो चीज़ दिखाऊँगा, वो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। बट अभी मैं आपको गोल्ड में बताऊँगा, सिर्फ गोल्ड में वर्क करेगा। बट इंटरनली जो कॉन्सेप्ट है कि ट्रेड लेना, टारगेट लगाना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स सेम है। बट ये जो मैथमेटिक्स है ना, जो कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन निफ्टी का अलग होता है, गोल्ड का अलग होता है, बीटीसी का अलग होता है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उन सारे इंस्ट्रूमेंट का अलग होता है। अभी मैं आपको गोल्ड में दिखाऊंगा कि गोल्ड में हम किस तरह से मैथमेटिकली उसका रेंज निकलते हैं, किस तरह से उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से उसके अंदर हम ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए, एकदम चार्ट में जाके मिलता हूँ। आ चुका हूँ चार्ट पे और गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। देन थोड़ा इंट्रो दे दूंगा, देन एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ूंगा और किस तरह से हम कर सकते हैं, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे, क्या क्या टूल यूज करेंगे, टूल का सेटिंग क्या रखेंगे, टूल किस तरह से हम लोग यूज करेंगे, सारे कुछ एक एक करके हम लोग सीखेंगे। तो लास्ट तक बने रहना। शायद वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट सीखने के लिए वो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलिए, XAU USD। तो यहाँ पे भी हमें एक चीज़ नोटिस करना पड़ेगा कि देखना, मैं आपको सिर्फ 3 पेयर का ही, लाइक गोल्ड का तो मैं बताता हूँ चार्ट, बट देखना ये जो लेफ्ट राइट साइड में लिखा होता है, ये बेसिकली कौन सा ब्रोकर का चार्ट है ना। ये जो XAU USD में यूज करता हूँ, एक मैं आपको बताता हूँ वांडा का चार्ट यूज करता हूँ, सेकंड फॉरेक्स कॉम का चार्ट यूज करता हूँ, और एक है FXCM का यूज करता हूँ। इन तीनों एक्सचेंजर का चार्ट यूज करता हूं। तो मैं आपको वांडा का चार्ट ओपन करके बता देता हूं, क्योंकि इन तीनों चार्ट के अंदर मार्केट का जो मार्केट का नहीं, कैंडल का जो मोमेंटम होता है वो काफ़ी स्टेबल होता है। आप अदर्स ब्रोकर में जाके देख लेना या जितने भी एक्सचेंजर है वहाँ पे जाके देख लेना, उनका चार्ट इतना स्टेबल नहीं होता है। लाइक एक एक कैंडल का ओपनिंग होता है दूसरी कैंडल के ऊपर, या मतलब कई कई कैंडल गैप अप ओपन होता है, बट यहाँ पे सारे चीज़ एकदम स्टेबल रहता है। तो आ चुका हूँ गोल्ड पे और 5 मिनट में शिफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव व्यू से इसका स्ट्रेटजी देखेंगे। तो हम लोग मैथमेटिकली ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको मैं 1 महीने या 2-3 वीक का एनालिसिस करके बता दूंगा, ताकि क्लियरिटी अच्छे से मिलेगा। और पहले आपको मैं बता देता हूँ कि क्या 3 टूल हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो टूल आता है हम लोग का हॉरिजॉन्टल लाइन। देन जो और एक टूल आता है, ये जो बॉक्स जैसा शेप, इसका एक्चुअल नेम है डेट एंड प्राइस रेंज। इसको हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे ना, लेफ्ट सेक्शन पे जाना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5th नंबर सेक्शन पे फॉरकास्टिंग बोल के, इसके नीचे एकदम है देखना मेजर में डेट एंड प्राइस रेंज। तो आप इसको फर्स्ट टाइम ड्रॉ करोगे तो इसको थोड़ा अलग सा देखने को मिलेगा, इसका सेटिंग चेंजेस कर लेना, मेरी तरह हो जाएगा। तो इसका लाइन एज इट इज रखना, बॉर्डर अप्लाई कर लेना, बॉर्डर अप्लाई करने से ऐसे बॉक्स टाइप का शेप बन जाता है। और ये जो बैकग्राउंड है इसको रिमूव कर देना, क्योंकि इसके अंदर जो कैंडल मूवमेंटम करता है उसको हम लोग देखते हैं ना, तो अगर बैकग्राउंड रहेगा तो थोड़ा नॉइज क्रिएट कर सकता है, तो इसको हटा देना। देन यहाँ पे देखना स्टेट है, स्टेट के राइट में है प्राइस, मतलब यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक करो,
एरो सेक्शन, देन आपको मिल जाएगा यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आएगा, प्राइस रेंज, परसेंटेज चेंज, चेंज इन पिप्स, बार रेंज, डेट एंड प्राइस रेंज। यहाँ पे इसके नीचे और भी एक है, मतलब टोटल 6 ऑप्शन आता है। यहाँ पे सिर्फ प्राइस रेंज और परसेंटेज रखना, और आप चाहो तो डेट एंड प्राइस रेंज भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये है दूसरी टूल। और एक टूल यूज करता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ स्ट्रक्चरल फिबोनाची। बेसिकली ये कोई स्ट्रक्चरल फिबोनाची नहीं है, इसका जो एक्चुअल नाम है वो है गनबॉक्स। गनबॉक्स कहाँ से मिलेगा ना, जहाँ से हम लोग फिबोनाची कलेक्ट करते हैं तो एकदम नीचे देखना गनबॉक्स बोल के एक ऑप्शन आ रहा है, इसको लेना और इसका सेटिंग चेंजेस कर लेना, ऐसे टाइप का बन जाएगा। सिर्फ प्राइस लेवल पे चेंजेस कर लेना और यहाँ पे इनका सेटिंग वगैरह है देख के चेंजेस कर लेना, और नीचे जितने भी है सारे को मैं डिसेबल कर दिया। ठीक है, तो 3 टूल मैंने पहले बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से इसका ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब किस तरह से हम करते हैं एक्चुअली उसका फ्रेमवर्क मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में दिखा दूंगा। और ये जो टूल वगैरह मैंने लिया इसको कैसे यूज करते हैं वो एकदम मैं आपको उसको पहले थियोरेटिकली समझा दूंगा, देन प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, क्योंकि थियोरेटिकली अगर समझा दूंगा तो और भी इजी हो जाएगा प्रैक्टिकली देखने में। तो चलिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम किस तरह से इसका रेंज फाइंड आउट करते हैं। मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एक बेसिक ब्रीफली बता देता हूँ कि यहाँ पे देखना मार्केट क्या कर रहा है ना, इस पोजीशन से गिर रहा है ना। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको ये लग रहा है कि अगर हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखने जाएंगे, यहाँ पे कोई ऐसे लेवल नहीं है कि जहाँ से हम लोग एंट्री ले सकते हैं कि हाँ अगर यहाँ से मार्केट गिर रहा है तो गिरेगा, है ना। अगर आप ट्रेड ले भी लेते हो, अब टारगेट कहाँ तक लगाओगे, है ना। अगर आप ट्रेड ले भी लेते हो टारगेट कहाँ तक लगाओगे ना। अगर हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखने जाएंगे तो एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते हैं, बट अगर हम मैथमेटिकली करने जाएंगे कि इस पोजीशन से गिर रहा है तो कितना पॉइंट गिर सकता है वो हम पता कर सकते हैं। तो देखना अगर मार्केट इस हाई से गिर रहा है कितना पॉइंट गिरेगा ना। हमें क्या ज़रूरत पड़ता है ना, अगर हम हाई साइड से डाउन साइड की तरफ ट्रेड आइडेंटिफाई करने जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमें कैंडल का हाई का वैल्यू चाहिए। ये जो कैंडल यहाँ पे बना है ना, इस रेड कैंडल का हाई का वैल्यू हमें चाहिए। और किस तरह से हम इस कैंडल का हाई का वैल्यू जुगाड़ करेंगे ना, देखना इस कैंडल के ऊपर जब आप कर्सर लेके जाओगे ना तो यहाँ पे कैंडल का ऑल अबाउट लिख के आ रहा है। तो कैंडल के ऊपर कर्सर लेके गया, देखना कैंडल का ओपनिंग वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है ओ के बगल में देखो 4434 लिखा आ रहा है ना। ओ मीन्स ओपनिंग वैल्यू, उसके बाद आ रहा है एज मीन्स हाई वैल्यू, एल मीन्स लोअर वैल्यू, सी मीन्स क्लोजिंग वैल्यू। हमें क्या क्या चाहिए, हमें अगर हम अप साइड से डाउन साइड की तरफ ट्रेड आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे हमें कैंडल का हाई का वैल्यू चाहिए। तो इस कैंडल का हाई का वैल्यू कितने आ रहा है ना, 4435। तो दिस इज द हाई वैल्यू, और इस हाई वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं कि इसका रेंज कितना पॉइंट बन रहा है, देन उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसका हम लोग रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज हम लोग किस तरह से निकालेंगे एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ना। कैंडल का हाई का वैल्यू आ रहा है 4435। ठीक है, दिस इज द 4 डिजिट नंबर। इसको हम क्या करेंगे ना, ये जो फर्स्ट का 2 डिजिट है ना 44 है ना, फर्स्ट का 2 डिजिट और लास्ट का 2 डिजिट 35, इस दोनों को हम प्लस करेंगे। तो 44 और 35 को प्लस करेंगे तो कितना निकल के आएगा ना, 79 निकल के आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेटर ओपन करके बता देता हूँ। ओके, तो कितना निकल के आया है ना, 4435, दोनों को प्लस किया कितना निकल के आया ना 79। देन हम क्या करेंगे ना, ये जो 79 निकल के आई है ना 79, इस 79 को हम इवन नंबर से डिवाइड करेंगे जब तक ना 30 से बिलो नंबर आ जाए। हम 5 मिनट से ट्रेड आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक एक रेंज का वैल्यू होना चाहिए 30 से बिलो। 30 होगा तो चलेगा, 31 या 31 से बड़ा आ रहा है तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसका रेंज कितना निकल के आई है प्लस करने के बाद 79, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद क्या निकल के आई है ना 39,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, जो पहले 79 आ रहा था ना, तो 79 को हम 2 से डिवाइड क्या करके देखा, क्या आया ना 39.5, नहीं होगा क्योंकि 31 से ग्रेटर आ रहा है। देन हम इसको क्या करेंगे ना 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम ऑड नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, हमें इवन नंबर से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले बार हम लोग डिवाइड किए थे 2 से, 2 इवन नंबर था। देन इसके बाद इवन नंबर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या निकल के आ रहा है ना 19.75। दिस इज द सुटेबल वैल्यू, क्योंकि मैंने बताया था ना 31 से ग्रेटर होगा तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, बट 19.75 आ रहा है, दिस इज द वैलिड रेंज। तो इस हाई से हम लोग इसका एक एक रेंज फाइंड आउट करेंगे 19.75 का, ठीक है, 19.75 का। और जो मैंने टूल आपको बताया था ना बॉक्स जैसा टूल, तो इस हाई से एग्जैक्ट इस हाई से डाउन साइड की तरफ एक एक बॉक्स ड्रॉ करना 19.75 के आसपास। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना 19.75 का टूल मैंने अभी ड्रॉ किया। तो आप यहाँ पे एक सपोर्ट जोन ड्रॉ कर दो, देन इसको यहाँ पे ब्रेक किया, सेम इसी स्ट्रक्चर को दोबारा इसके नीचे ड्रॉ कर दो। और अगर सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हो रहा है, लाइक दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर है ना, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, और फर्स्ट स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहे हैं, तो इसके बाद हम क्या करेंगे ना, जितना पॉइंट का रेंज हम लोग देख रहे थे उतना पॉइंट हम दोबारा इसके नीचे ड्रॉ करेंगे। और अगर सेकंड रेंज के अंदर एंटर हो रहा है तो उसके बेसिस पे हम लोग सेकंड रेंज के अंदर ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग थोड़ा बाद में जाएंगे कि किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, अगर एक एक रेंज ब्रेक करते जा रहे किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो इसके पहले मैं आपको थोड़ा टूल तो मैंने ड्रॉ कर लेता हूँ कि हाँ अगर इस हाई से गिर रहा है इतना पॉइंट कर करके एक एक टूल ड्रॉ कर लेंगे। बट ये जो टूल के अंदर मार्केट मूवमेंटम कर रहा है, असली खेल इस टूल के अंदर ही है कि कहाँ पे रिट्रेसमेंट लेगा, किस तरह से हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे। बेसिकली रेंज आइडेंटिफाई करने के लिए हमें टूल बॉक्स टूल का जरूरत पड़ता है। बट अगर हम उसका करेक्शन आइडेंटिफाई करने जाएंगे, करेक्शन पे ही तो असली खेल है ना, क्योंकि अगर करेक्शन ले रहा है तो गिरना चाहिए, तो इस करेक्शन पे हम लोग एंट्री उठाएंगे। तो इस करेक्शन हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ना, स्ट्रक्चरल फिबोनाची के हिसाब से। तो चलिए एक बार थोड़ा मैं डिटेल्स में बता देता हूँ कि ये जो गान बॉक्स है इसका क्या मायने है ना। गान बॉक्स मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। गान बॉक्स का यहाँ पे मतलब ऐसे टाइप का कुछ वैल्यू आ रहा है, 0, 0.0625, 0.125, 0.25, 50, 75, 100। तो यहाँ पे हमें टोटल जो मेजर पॉइंट है वो है 25, 50, 75, 100, इन चारों लेवल। इसके बेसिस पे हम लोग ज़्यादा टाइम मार्केट में करेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। बट इसके बीच में और इसके बीच में और एक लेवल आ रहा है माइक्रो रिट्रेसमेंट लेवल, 0.125, 0.0625। तो इन चारों लेवल आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा थ्योरेटिकली समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मार्केट इस हाई से गिरते हुए आ रहा है ना, गिरते हुए आ रहा है, और इसका एग्जैक्ट रेंज बन गया कि अगर इस हाई से गिर रहा है यहाँ तक गिरना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे ना, मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे फ्लो में मोमेंटम नहीं करता। मार्केट किस तरह से मोमेंटम करता है ना, ऐसे मोमेंटम करने के बाद रिट्रेसमेंट लेने जाता है, देन दोबारा कंटिन्यू करता है। ये जो करेक्शन लेने जाता है इसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे स्ट्रक्चरल फिबोनाची के अकॉर्डिंग। तो जब मार्केट सिंगल रेंज के अंदर ऐसे होल्ड कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे ना, सिंगल रेंज को लेके स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। अगर हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं तो यहाँ पे हम अप से डाउन साइड की तरफ स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर हम अप से डाउन साइड की तरफ ट्रेड आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हम फिबोनाची को ठीक एज इट इज अप से डाउन साइड की तरफ ही ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है ना, इस पोजीशन पे देखिए, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट क्या करी है ना, ऐसे एक मोमेंटम करने के बाद रिट्रेसमेंट लेने गया है। तो स्ट्रक्चरल फिबोनाची का देखिए कौन सा लेवल ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने जा रहा है ना, 0.5 का लेवल ब्रेक किया, ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने जा रहा है। तो देख लिया कि 0.5 को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने जा रहा है। तो ये जो स्विंग बना के जा रहे हैं ना मार्केट, इस स्विंग पे ये जो स्ट्रक्चरल फिबोनाची मैं जोन के बराबर ड्रॉ किया, 0.5 का लेवल को ऐसे पकड़ के इस लोअर पे शिफ्ट कर दो, ठीक है, पकड़ के शिफ्ट कर दो। करने के बाद देखो कि अगर मार्केट 0.5 पे सपोर्ट लेके जा रहा है कहाँ तक जाना चाहिए, याद रखना, ठीक है, या नोट कर सकते हो कि अगर मार्केट 0.5 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने जा रहे हैं तो इसका रिट्रेसमेंट जोन बनेगा 0.0625 से लेकर 0.125। ये आप ये भी समझ सकते हो कि मैजिकल लेवल 0.5 के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट मार्केट अगर यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लेता है तभी जाके हम लोग यहाँ पे सेलिंग साइड की तरफ एंट्री उठाएंगे, नहीं तो यहाँ पे अवॉइड करेंगे।
ठीक है, यहाँ पे गया और एग्जैक्ट इस जोन पे सेलिंगनेस दिखा रहा है, तभी जाके हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं, जिसका टारगेट एज इट इज यहाँ तक लगाएंगे। और ए सेल कहाँ पे लगाएंगे ना, एंट्री तो यहाँ पे ले रहे हैं, ए सेल लगाएंगे इस जीरो पे, समझे, इस जीरो पे। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि अगर मार्केट 0.5 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट नहीं ले रहा है, तब जाके हम क्या कर सकते हैं ना, अगर मार्केट 0.5 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट नहीं ले रहा है, यहाँ पे एक चीज़ देखना, 0.5 के नीचे और एक लेवल आ रहा है 0.75 का, दिखाई दे रहा है। मैंने क्या बताया था, जो मेजर लेवल है 0.25, 50, 75, 100, तो 0.5 के नीचे और एक लेवल आ रहा है 75। तो क्या करना ना, इस लोअर पे हम लोग 0.5 को शिफ्ट करके देख रहे थे कि हाँ, अगर मार्केट 0.5 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने जा रहा है तो इसका रिट्रेसमेंट जोन बनेगा 0.0625 से लेकर 0.125, एग्जैक्ट इस जोन पे जाएगा, रिट्रेसमेंट लेगा, लेके गिरेगा, तभी जाके हम यहाँ से सेलिंग साइड की तरफ प्लान कर सकते थे। बट इसको यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तब जाके हम क्या कर सकते हैं ना, इस लोअर पे हम लोग 0.5 को ड्रॉ करके देख रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग 0.75 को शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करके देखेंगे कि अगर मार्केट 0.75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने जा रहा है तो इसका रिट्रेसमेंट जोन बनेगा 0.25 से लेकर 125 के बीच में। तो 0.5 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने जाते हैं 0.125 से लेकर 0.0625, बट 75 के अकॉर्डिंग कहाँ पे जाता है ना, 0.25 से लेकर 125, एग्जैक्ट इस जोन पे जाके बियरिश पैटर्न शो करेगा, तभी जाके हम लोग यहाँ पे एक सेलिंग साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो इग्नोर करेंगे। अब आता हूं कि अगर 75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट नहीं ले रहा है, यानी कि 75 को ब्रेक कर दे रहा है, तब जाके हम क्या कर सकते हैं ना, अगर 75 को ब्रेक करता है ना, 75 के नीचे और एक वैलिड लेवल आता है 100 का लेवल, तो दिस इज द लास्ट चांस। अगर इसके अकॉर्डिंग मार्केट रेस्पॉन्स करता है तो गिरेगा, नहीं तो हम लोग अगेंस्ट डायरेक्शन पे प्लान करेंगे। तो 1 के अकॉर्डिंग हम किस तरह से प्लान करेंगे ना, अगर 1 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने जाएगा, ये जो 75 हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर रहे थे ना, 0.5 को रिप्लेस करके 75 को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे थे, अब अगर 75 के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तब जाके हम क्या करेंगे ना, इस लोअर पे शिफ्ट करेंगे। देन शिफ्ट करने के बाद हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर मार्केट 1 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने जा रहे हैं तो इसका रिट्रेसमेंट जोन बनेगा 0.25 से लेकर 125। तो 75 के अकॉर्डिंग जहाँ पे रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, 100% के अकॉर्डिंग भी सेम उसी जोन पे जाके रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। बट 0.5 के अकॉर्डिंग जो रिट्रेसमेंट जोन वो थोड़ा अलग है, क्योंकि माइक्रो स्ट्रक्चर है तो माइक्रो रिट्रेसमेंट लेने जाता है। तो आई होप यहाँ पे मैं आपको किस तरह से मार्केट के अंदर ये जो रिट्रेसमेंट वगैरह लेता है वो थोड़ा बता पाया। और अभी चलिए आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ रियल मार्केट में कि किस तरह से हम लोग इसके अंदर ट्रेड प्लान कर सकते थे ना। इस हाई से कितना पॉइंट गिरना चाहिए था ना, 19.75 गिरना चाहिए था, है ना। कैलकुलेट करने के बाद 19.75 निकाला। तो इस हाई से हम लोग डाउन साइड की तरफ इसका एक एक रेंज ड्रॉ करेंगे 19.75 का। तो दिस इज द फर्स्ट सेलिंग स्ट्रक्चर 19.75। तो दिस इज द फर्स्ट सपोर्ट जोन ड्रॉ कर दिया। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, सेम इसी स्ट्रक्चर दोबारा इसके नीचे ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर का बेसिक फ्लो क्या होता है ना। ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया ना, इस फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑलवेज 100% कंप्लीट करता है, ठीक है। ये समझ लो कि 100% कंप्लीट करता है हमेशा के लिए फर्स्ट स्ट्रक्चर 100% कंप्लीट करता है ना। तो इसके अंदर हम लोग 50% देख के रिवर्स साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, ना तो 75 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ऑलवेज 100% कंप्लीट करता है। देन अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है तब जाके मल्टीपल ऑफ कंडीशन हमें देखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट क्या करिए ना, फर्स्ट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो यहाँ पे हमने क्या किया ना, सेम 19.75 का रेंज दोबारा ड्रॉ किया। और दोबारा ड्रॉ करके हम लोग देख सकते हैं कि अगर मार्केट सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हो रहा है तो सेकेंड स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर जो कंप्लीट लेवल है वो कहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है। बट ऐसे हम लोग नहीं देखेंगे। मैंने क्या बताया ना, फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑलवेज 100% हम लोग देखते हैं, बट सेकेंड स्ट्रक्चर के बाद से कंडीशन, कई सारे मल्टीपल ऑफ कंडीशन स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर मार्केट फर्स्ट स्ट्रक्चर ब्रेक करता है और सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हो रहा है ना, तो मिनिमम हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सेकेंड स्ट्रक्चर का मिनिमम 50 तक जाए। ये मैं सेकेंड स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, सेकेंड स्ट्रक्चर के बाद और भी जितने स्ट्रक्चर बनते जाएगा
थर्ड स्ट्रक्चर, फोर्थ स्ट्रक्चर, उसके अंदर भी हम सेम इसी तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट अभी सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुई है, तो सेकंड स्ट्रक्चर का मिनिमम एक्सपेक्टेशन है हम लोग का कि सेकंड स्ट्रक्चर का ये जो 50% लेवल है यहाँ तक जाएगा, ठीक है, मिनिमम यहाँ तक जाएगा, लाइक यहाँ तक हम लोग टारगेट लगा सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मार्केट तो ऐसे फ्लो में मोमेंटम नहीं करता है ना हर टाइम, तो इसके अंदर हम ट्रेड प्लान करते हैं, ट्रेड प्लान करने जाते हैं। ट्रेड प्लान हम कब करते हैं, जब मार्केट एक पार्टिकुलर एरिया पे जाके रेजिस्टेंस लेता है। जैसे कि अभी मार्केट रेजिस्टेंस लेने के लिए गया था, तो चलिए इसका रेजिस्टेंस जोन हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। बेसिकली बॉक्स के मदद से हम लोग इसका ट्रेंड फाइंड आउट किया कि हाँ एक एक ट्रेंड कहाँ तक जाना चाहिए, बट करेक्शन जोन हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्ट्रक्चरल फिबोनाची के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ टाइम पहले जो मैंने आपको थियोरेटिकली समझाया कि किस तरह से हम लोग स्ट्रक्चरल फिबोनाची के अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं, वो सिर्फ मैं आपको बताया कि सिंगल जोन के अंदर हम लोग किस तरह से एंट्री ले सकते हैं, बट ये नहीं बताया कि मार्केट अगर किसी भी जोन को ब्रेक करता है, सेकेंड जोन के अंदर एंटर होता है, उसके बाद जाके हम उस ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली समझा देता हूँ कि फर्स्ट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुआ, इसका कंडीशन थोड़ा अलग होता है, मतलब ड्रॉ करने का कंडीशन थोड़ा अलग होता है, नहीं तो जो देखने का कंडीशन है कि 0.5 के अकॉर्डिंग कहाँ पे जा रहा है, 0.75 के अकॉर्डिंग कहाँ पे जा सकता है, 1 के अकॉर्डिंग कहाँ पे जा सकता है, ये कंडीशन एकदम सेम है, बट ड्रॉ करने का कंडीशन थोड़ा अलग है कि इसका पेंडिंग टारगेट कहाँ तक है ना। अगर किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर एंटर होता है, सेकेंड स्ट्रक्चर के बाद जितने भी स्ट्रक्चर बनता है उसका मिनिमम 50% तक जाता है, तो दिस इज द पेंडिंग टारगेट, यहाँ तक मार्केट को गिरना चाहिए, बट ना गिर के रिवर्स हो रहा है, यहाँ तक ना के रिवर्स हो रहा है। और अभी देखना ये जो प्रीवियस रेंज मैंने ड्रॉ किया था फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर रिट्रेसमेंट लेने गया है, तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करेंगे ना, जिस रेंज के अंदर रिट्रेसमेंट लेने गई है ना, उस रेंज का स्टार्टिंग लेवल से लेकर जहाँ तक पेंडिंग टारगेट है इसके बराबर स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। क्या अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है ना, 0.75 को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने जा रहा है, तो किसी भी लेवल को ब्रेक करे, बट जो फर्स्ट कंडीशन है पहले हमें 0.5 के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि अगर 0.5 के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स कर रहा है तभी जाके हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। तो 0.5 को हम क्या करेंगे ना, ऐसे पकड़ के इस वाले फिबोनाची को इस लोअर पे शिफ्ट करेंगे और 0.5 का लेवल एग्जैक्ट इस लोअर पे लगाएंगे। लगाने के बाद देखेंगे कि अगर मार्केट 0.5 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने जा रहा है तो इसका रिट्रेसमेंट जोन कहाँ से लेकर कहाँ तक बनना चाहिए ना, 0.125 से लेकर 0.0625। देखना मार्केट एग्जैक्ट इस जोन के बराबर गया, रिट्रेसमेंट लिया, लेके गिर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक सेल साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं इस रेड कैंडल को देख के, और एसएल कहाँ पे लगाएंगे ना, यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ किए थे उसका 0 पे लगाएंगे, और टारगेट हमें पहले से पता है कि हाँ यहाँ तक इसको गिरना चाहिए क्योंकि दिस इज द पेंडिंग टारगेट। अगर किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर एंटर करता है तो मिनिमम उसका 50% तक मोमेंटम करता है, तो वहाँ तक हम लोगों का मिनिमम एक्सपेक्टेशन रहेगा। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है तो आप चाहो तो इसको लंबा होल्ड कर सकते हो क्योंकि आपको स्ट्रक्चर पता है, एक एक स्ट्रक्चर कहाँ तक बन रहा है, कहाँ तक जा सकता है, सारे कुछ ठीक है। सेकेंड स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक करी है, तो अगर सेकेंड स्ट्रक्चर को ब्रेक करी है, सेम इसी स्ट्रक्चर 19.75 का स्ट्रक्चर हम दोबारा इसके नीचे ड्रॉ करेंगे, और ये रहा हम लोग का थर्ड स्ट्रक्चर। तो थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुआ और थर्ड स्ट्रक्चर एग्जैक्ट फ्लो में कंप्लीट कर दिया। देन अगर थर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक करता है, सेम इसी स्ट्रक्चर दोबारा इसके नीचे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ड्रॉ करके देखेंगे कि अगर मार्केट सेकेंड स्ट्रक्चर मतलब नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हो रहा है तो दिस इज द वैलिड मोमेंटम, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूसली मोमेंटम करते आ रहा है तो दिस इज द वैलिड मोमेंटम। बट ट्रेड हम तभी ले सकते हैं जब मार्केट रिट्रेसमेंट लेने के लिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने के लिए गया इसका 50% ना कंप्लीट करके, है ना, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हो रहा है तो उसका मिनिमम 50% तक कंप्लीट करता है। देन अगर कंप्लीट करके वहाँ पे सपोर्ट लेता है तो हम उसके ऑपोजिट साइड ट्रेड प्लान करते हैं, जैसे कि सेलिंग साइड की तरफ हम लोग देख रहे थे। अगर यहाँ पे आके सपोर्ट लेके बाइंग साइड की तरफ मोमेंटम करते तो इस लोअर के अकॉर्डिंग हम लोग बाइंग साइड की तरफ देख सकते थे, बट इस 50% तक ना आके माइनर सा पॉइंट गैप छोड़ के रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पे मार्केट हमें ए हिंट्स दिया आने वाले टाइम मार्केट गिरेगा। बट इसके पहले हम क्या करेंगे ना, स्ट्रक्चरल फिबोनाची के अकॉर्डिंग इसका रिट्रेसमेंट जोन फाइंड आउट करेंगे। तो देख के ही हमें पता चल गया कि दिस इज द पेंडिंग टारगेट, और रिट्रेसमेंट लेने के लिए प्रीवियस रेंज के अंदर एंटर हुई है ना, प्रीवियस रेंज के अंदर एंटर हुई है। तो प्रीवियस रेंज का स्टार्टिंग लेवल से लेकर
जहाँ तक इसका पेंडिंग टारगेट है उसके बराबर स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। करने के बाद क्या देखने को मिल रहा है ना, 75 को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने जा रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है, हमें 0.5 के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, और अगर 0.5 के अकॉर्डिंग हम लोग देखने जा रहे हैं ना, तो इसका रिट्रेसमेंट जोन कहाँ से लेकर कहाँ तक बनना चाहिए ना, 0.125 से लेकर 0.0625 के बीच में बनना चाहिए। बट इसको यहाँ पे मार्केट डायरेक्टली ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बताया था ना कि अगर मार्केट 0.5 के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसके बाद हम ये करेंगे कि 0.5 के नीचे जो लेवल आ रहा है 75, इसके बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर मार्केट 75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने जा रहा है तो इसका रिट्रेसमेंट जोन कहाँ से लेकर कहाँ तक बनना चाहिए। रिमाइंड करके देखिए थोड़ा, कहाँ से लेकर कहाँ तक ना, 0.25 से लेकर 125 गया। एग्जैक्ट गई है ना। अब अगर एग्जैक्ट यहाँ पे गया है और जाके रिट्रेसमेंट लिया है, तो यहाँ पे हम लोग एक सेलिंग साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं, जिसका टारगेट हमें पहले से पता है कि हाँ यहाँ तक मार्केट को गिरना चाहिए। गिरा है ना, गिरा। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है तो कहाँ तक आना चाहिए ना, 100% तक आना चाहिए, 100% तक आना चाहिए। आया एग्जैक्ट मार्केट, आया। देखना एग्जैक्ट यहाँ पे कंप्लीट करिए इसका स्ट्रक्चर, और कंप्लीट करके रिवर्स हो रहा है। एक कंडीशन आप सभी का मन में आ रहा है, एक डाउट आ रहा है आप सभी का मन में कि क्या चीज़ देख के हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से ही मार्केट रिवर्स होगा ना। यहाँ पे आपको बताया ना कि एग्जैक्ट यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है ना, सपोर्ट ले रहा है, जो वैलिड सपोर्ट जोन है वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन हमें क्लियर हो गया कि सपोर्ट जोन पे सपोर्ट ले रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे देखना, यहाँ पे बुलिशनेस आ रहा है। तो बुलिशनेस आ रहा है, क्या चीज़ देख के हम लोग कंसिडर करेंगे ना, एक तो कैंडलस्टिक देख सकते हैं, दूसरी चार्ट, जो चार्ट का ये होता है, चार्ट साइकोलॉजी होता है या चार्ट पैटर्न होता है, उसके बेसिस में हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या करिए ना, ऐसे डब्लू पैटर्न बनाया और ये हम लोग का वैलिड लेवल भी था। तो अगर वैलिड लेवल पे ऐसे डब्लू पैटर्न बना के जा रहा है तो इस लोअर से हम लोग इसका बाइंग रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। हम लोग सेलिंग साइड की तरफ कैंडल का हाई का वैल्यू लेके उसका रेंज फाइंड आउट कर रहे थे कि डाउन साइड की तरफ कितना पॉइंट गिरेगा। अगर हम इस लोअर से देखने जाएंगे कि मार्केट इस लोअर से अप साइड की तरफ जा रहा है, तो इस लोअर से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना पॉइंट जा सकते हैं। तो इस एरिया पे हमें देखना पड़ेगा कि इस एरिया पे सबसे लोअर वाले कैंडल कौन सा है ना, इस वाले रेड कैंडल सबसे लोअर वाले कैंडल है। और इस रेड कैंडल का लोअर वैल्यू कितने आ रहा है ना, इस कैंडल के ऊपर प्रेस करके रखना, आपको देखने को मिल जाएगा कैंडल का लोअर वैल्यू कितने बन रहा है ना, 3556 का, है ना। 3000 सॉरी कैंडल का लोअर वैल्यू आ रहा है 4356 का। तो यहाँ पे हम जाएंगे 4356 का, है ना, 56 का। तो दोनों को प्लस किया 99 निकल के आया। अब 99 को हम क्या करेंगे ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं आ रहा है ना। अगर 99 को हम डिवाइड करेंगे क्या आएगा ना, 47 46 समथिंग ऐसे कुछ आएगा, 7 8 के आसपास समथिंग। तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 99 डिवाइडेड बाई 4 कितने निकल के आ रहा है 24.75। तो दिस इज द सुटेबल रेंज। तो इस लोअर से अगर मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा है, इसका एक रेंज बनना चाहिए 24.7 के आसपास, 75 के आसपास। तो 24.75 इन दिस ईयर यहाँ तक जाना चाहिए, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट बाइंग स्ट्रक्चर। तो अगर आपको पहले से पता है कि मार्केट वैलिड लेवल पे ऐसे डब्लू पैटर्न बना रहे हैं तो जा सकते हैं। बट और एक चीज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं कि जब मार्केट ऐसे जाने लगा ना, तो इसके अंदर हम लोग स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं और ड्रॉ करके देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल फिबोनाची का जो इनिशियल पॉइंट होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से एक्चुअली हम लोगों को ट्रेड लेना पड़ता है, इनिशियल पॉइंट क्या क्या होता है ना, 0.125 से लेकर 0.0625। तो एक चीज़ देखना कि अगर मार्केट ऐसे फ्लो में मोमेंटम करने के बाद इनिशियल पॉइंट पे जाके सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे एक ट्रेड लेना पड़ता है, जिसका टारगेट एज इट इज हम लोग रेजिस्टेंस तक रखते हैं गया। फिर अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है तो सेम इसी स्ट्रक्चर दोबारा इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, और सो ऑन ऐसे हम देखते रहेंगे कि अगर सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुई है तो मिनिमम उसका 50 तक जाना चाहिए, देन 50 ब्रेक किया तो 100 तक जाना चाहिए, यहाँ तक जाना चाहिए। तो अभी मैं आपको एक न्यू कंडीशन दिखा के ये वाले वीडियो एंड करूँगा, और बाद वाले वीडियो में हम लोग चार्ट रीडिंग के ऊपर और भी डिटेल्स में वीडियो लेके आएंगे, मैथमेटिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो मंडे ट्यूसडे के आसपास आ जाएगा। तो
आज मैं जो कंडीशन दिखाऊंगा यहाँ पे, ये वाले कंडीशन काफ़ी रेयर होता है, काफ़ी कम बनता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बनता है। जैसे कि यहाँ पे देखना, मैं आपको क्या बताता हूँ ना, अगर किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर एंटर होता है, लाइक फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑलवेज 100% कंप्लीट करता है। उसके बाद जब मार्केट नेक्स्ट रेंज के अंदर एंटर होता है ना, सेकंड रेंज के अंदर, तो मिनिमम सेकंड रेंज का 50% पे जाके कुछ बेयरिश पैटर्न शो करता है, तो यहाँ से हम लोग सेलिंग साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। बट यहाँ पे क्या करिए ना, 50% तक ना जाके इसके पहले ही रिवर्स हुआ था, देन मार्केट कंटिन्यू किया था, दैट्स ओके। उसके बाद मार्केट क्या किया ना, 50% ब्रेक किया, तो 100 तक जाना चाहिए, दिस इज द वैलिड रेजिस्टेंस, यहाँ तक जाना चाहिए। बट यहाँ तक ना जाके इसके पहले ही रिवर्स हो रहा है। और एक चीज़ देखना, ये जो मार्केट रिवर्स हो रहा है ना, जिन्होंने मेरे साथ थोड़ा टाइम से जुड़े हैं उनको पता है कि एक्चुअली कहाँ से रिवर्स हो रहा है, बट आप लोग फर्स्ट टाइम देख रही हो, आपको पता नहीं है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अगर मार्केट सेकेंड स्ट्रक्चर का इस एरिया से रिवर्स हो रहा है ना, तो सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करके देखना, इसका जो माइक्रो लेवल होता है 0.75, तो 0.75 पे ऐसे एम पैटर्न बना के रिवर्स हो रहा है, तो इसके बेसिस पे हम लोग सेलिंग साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। और ये जो माइक्रो लेवल होता है 75, 25, इसके ऊपर और एक डिटेल्स वीडियो लेके आऊँगा बाद वाले वीडियो में, तो वहाँ पे और भी आप डिटेल्स में जानोगे। बट अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ 75 का क्या चीज़ हमें देखना पड़ता है। बेसिकली 75 के हिसाब से हम लोग किस तरह से ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। यहाँ पे देखना 75 पे क्या कर रहा है मार्केट ना, ऐसे एम पैटर्न बना के गिर रहा है, तो दिस इज द गुड साइन। बट कई बार क्या होता है ना, 75 पे ऐसे नॉर्मल रिट्रेसमेंट लेके गिर जाता है, तो वहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं ले सकते। जैसे कि हम लोग 0.5 पे 100 पे ईजिली ट्रेड ले सकते हैं, बट 75 के अकॉर्डिंग हमें लेने के लिए यहाँ पे एक तो ऐसे एम पैटर्न बनाना चाहिए, या अगर ऐसे नॉर्मल स्विंग बना के रिवर्स हो रहा है, इसके बेसिस पे हम ट्रेड प्लान तभी कर सकते हैं जब ऐसे मार्केट गिरेगा ना 75 से, जब तक ना 25 का लेवल को ब्रेक कर देता है, तब तक हम इस हाई के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने बताया उसके बेसिस पे आप लोग बैक टेस्ट करने के टाइम अगर कोई डाउट आ रहा है उस पर स्क्रीनशॉट लेना और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। मेरा बायो में लिंक है, ज्वाइन हो जाना, एंड वहाँ पे मेरा पर्सनल आईडी आपको मिल जाएगा चैनल पे। स्क्रीनशॉट के साथ साथ आप वहाँ पे भेजिए कि आपका कहाँ पे डाउट आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए यहाँ पे एंड करता हूँ। तो कैसे लगा लास्ट में बता के जाना कमेंट सेक्शन पे। चलिए।